शुभोदय छात्रों। 9वीं कक्षा 7वां पाठ मेरा जीवन कविता पाठ है। ये किस प्रकार का पाठ है? कविता पाठ है। ये आपका पहले दिन में आप लोगों का स्वागत करता हूँ। आप लोग स्वस्थ हो, सुरक्षित हो, आशा करता हूँ। और मेरा जीवन किस विधा का पाठ है जी? कविता पाठ है। कविता पाठ में जाने से पहले हम लोग चित्र पठन करेंगे। चित्र में क्या दिया गया है? चित्र में क्या दिया गया है? पेज नंबर जो है 33, टेक्स्ट बुक पेज नंबर, पाठ्य पुस्तक पेज नंबर 33 में देखिए, मदर तेरेसा का चित्र दिया गया है। इस चित्र से कौन सी भावना प्रकट होती है? चित्र में और देखिए कुछ लिखा गया है कोटेशन की तरह। प्रार्थना करने वाले होंठों से सहायता करने वाले हाथ कहीं अच्छे हैं। इससे क्या भावना उत्पन्न होती है? यानी बोलना सबको आता है, प्रार्थना करने वाले होंठ बहुत होते हैं। अरे क्या हो गया, ऐसे होना था, भगवान से प्रार्थना करते रहते हैं, यहाँ पर अच्छा होना है, इसको अच्छा होना है। इस तरह से बोलने वाले होंठों से, होंठ यानी लिप्स से भी जो हमारी सहायता करते हैं, जो दूसरों की सहायता करते हैं, वो हाथ जो है कहीं अच्छे हैं। इस तरह का कोटेशन, इस तरह का जो है बोलने के प्रेरणा जो है, इस तरह के करने की प्रेरणा जो है कौन देती है? मदर तेरेसा देती है। ओके, आपको समाज सेवा करना कैसा लगता है? आपको समाज सेवा करना कैसा लगता है? यानी आपको, यानी अभी मुझे देखिए, मुझे भी समाज सेवा करना अच्छा लगता है। जब समय मिलता है किसी की सहायता करना है, किसी गरीब को जो है दान देना है, या कोई काम है उसका, तो उसको जो है करने की कोशिश करना है, उसे पूरा करना है, इस तरह सहायता करना है। मदर तेरेसा के जीवन से क्या प्रेरणा मिलती है? मदर तेरेसा के जीवन से क्या प्रेरणा मिलती है? मदर तेरेसा जो है सभी की सहायता करने में रेडी रहती है, तत्पर रहती है, तैयार रहती है। ओके, उन्होंने कई सेवा सदन खोले हैं। कई सेवा सदनों में जो है बहुत से लोगों को रखकर भी जो है वो क्या कर रही है? सेवा करवा रही है। आज भी मदर तेरेसा के सेवा सदन खुले हुए हैं, जो जहाँ पर उनके सेवा जो है पूरी निशुल्क यानी फ्री में मिलती है। यानी पहले भी जो है वो क्या करती थी? डिसीज्ड फेलोस यानी जो बीमार ग्रस्त लोग थे उनको भी जो है सहायता करती थी। बिना कोई ग्लव्सेस या कोई चीज पहने हुए वो जो है सबकी मदद किया करती थी। इस तरह के जो लेडी है, कौन है? मदर तेरेसा से हम लोगों को प्रेरणा लेनी चाहिए, इंस्पायर होना चाहिए, और उनसे इंस्पायर होकर हमें भी सबकी सहायता करनी चाहिए। करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए? यस, करनी चाहिए। उद्देश्य, ये पाठ क्यों दिया गया है? मेरा जीवन पाठ कविता जो है हम लोगों को क्यों दी गई है? कविता के प्रति रुचि रखते काव्य सृजन का प्रयास करना। ओके, पहला चीज क्या है? कविता के प्रति रुचि मीन्स इंटरेस्ट लाना है, काव्य सृजन का प्रयास करना है। हमें भी काव्य लिखने की, सृजन करना है, क्रिएट करना, सृजन करना है क्या है? क्रिएट करना, लिखना का प्रयास करना है, ट्राई करना है, एफर्ट्स करना है। लक्ष्य की राह में खुशहाल सुखी जीवन व्यतीत करने की प्रेरणा पाना। इस लेसन में, इस कविता में हमें क्या सिखाया गया है कि राह में, लक्ष्य की राह, लक्ष्य यानी क्या है? जो हमारा गोल होता है, जो हमारे गोल है, उस राह पर चलते चलते हमें खुशहाल रहना है, सुखी रहना है। जितनी भी बाधाएं आने दो, जितने भी कष्ट आने दो, हम लोगों को क्या करना है? आगे बढ़ते ही रहना है। खुशहाल रहकर, सुखी रहकर जीवन व्यतीत करने की प्रेरणा, इस तरह की प्रेरणा, इस तरह का इंस्पिरेशन देते हुए मेरा जीवन कविता लिखा गया है। ये मेरा जीवन कविता लिखने वाली कवयित्री जो है कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान है। उनका नाम क्या है? सुभद्रा कुमारी चौहान है। सुभद्रा कुमारी चौहान जो है हिंदी साहित्य जगत में विशेष स्थान रखती है। हिंदी साहित्य, साहित्य यानी क्या है? लिटरेचर।
हिंदी लिटरेचर में, यानी इतने पोएट्स आए हैं, वो कब के पोएट्स है, कौन से तिथियों के पोएट्स है, कौन से काल के पोएट्स है, कौन से जमाने के कवि कवयित्री है, ये बताने के सभी कुछ वो साहित्य कहा जाता है। उसी साहित्य के अंतर्गत सुभद्रा कुमारी चौहान भी आती है। ये आधुनिक कवयित्री मानी जाती है। कौन सी कवयित्री मानी जाती है साहित्य में? आधुनिक कवयित्री मानी जाती है। इस सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म जो है 1904 में हुआ है। कब हुआ है? 1904 में। ये हिंदी साहित्य में, आधुनिक हिंदी साहित्य में जो है विशेष स्थान, यानी इम्पोर्टेंट प्लेस है इनका। क्यों? क्योंकि इन्होंने देशभक्ति पर, राष्ट्रीयता पर, देश के लिए प्राण देने के प्रेरणा देते हुए, देश से प्रेम किस प्रकार करना है, इस तरह की प्रेरणा, इस प्रकार का इंस्पिरेशन देते हुए बहुत सी कविताएं लिखी हैं। किन्होंने? सुभद्रा कुमारी चौहान। इधर देखिए, इनका जन्म 1904 में हुआ है और इनकी मृत्यु, इनका निधन जो है 1938 को हुआ है, 48 को हुआ है, 48 को हुआ है। ओके, 1948 को हुआ है। मीन्स विथिन 44 ईयर्स ऑफ जीवन, लाइफ स्पैन, उस लाइफ स्पैन में, जीवन काल में जो है इन्होंने बहुत से अद्भुत से कविताएं लिखकर जो है सभी को देशभक्ति की ओर प्रेरित किया है। और ये जो समय है 1904 से 1948 का जो समय है, वो समय स्वतंत्रता संग्राम का समय, मीन्स फ्रीडम स्ट्रगल का समय माना जाता है। उसी समय भारत छोड़ो आंदोलन, या जो है भारत से जो कपड़ों का बहिष्कार किया गया था, यानी इंग्लैंड के, यानी अंग्रेजों के वस्त्रों को बहिष्कार, छोड़ दिया गया था, जला दिया गया था, और क्विट इंडिया मूवमेंट, ये सभी मूवमेंट्स उसी समय पर चले हैं। इसको प्रेरित करते हुए हर एक मनुष्य को, हिंदुस्तान में रहने वाले हर एक मनुष्य को प्रेरित करते हुए इन्होंने राष्ट्रीयता और देशभक्ति उनके अंदर कूट कूट कर, ये मूल्य, ये जो वैल्यूज है, मूल्य यानी क्या है? वैल्यूज जो है इनके अंदर कूट कूट कर भरे हुए हैं और दूसरों को भी वो जगाती है। यस, हमें भी देशभक्त बनना है और अंग्रेजों से लड़ना है, इस तरह की देशभक्ति जगाती है। और इनकी मुख्य दो काव्य रचनाएं हैं। किसके? सुभद्रा कुमारी चौहान के दो मुख्य काव्य रचनाएं क्या हैं? मुकुल त्रिधारा। क्या है? मुकुल और त्रिधारा। और 3 कहानियों का संग्रह भी है। 3 कहानियों का एक संग्रह है, गैदरिंग, कलेक्शन ऑफ द बुक। क्या है? बिखरे मोती एक कहानी है, उन्मादिनी एक कहानी है, सीधे साधे चित्र, सीधे साधे चित्र, ये 3 कहानियों का एक संग्रह भी है इनका। और ये जो ओजस्वी कविता लिखी है, कौन सी ओजस्वी कविता? रानी लक्ष्मीबाई के ऊपर, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के ऊपर। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, इस तरह की कविता लिखने वाली, पूरा उनका जीवन के बारे में लिखने वाली, जीवन से प्रेरित कराते हुए झांसी की रानी पर कविता लिखने वाली जो ओजस्वी कविता है, किसने लिखी है? सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखी है। इस तरह की कविताएं लिखने के लिए इनको सम्मान किया गया था, इनका हॉनर किया गया था। सम्मान यानी क्या है? हॉनर किया गया था। इस हॉनर में, इस सम्मान में जो है भारत देश ने भारतीय डाक सेवा में जो है इनका एक स्टैंप भी निकाला है। भारत का एक डाक स्टैंप भी निकाला है, जिस पर इनकी फोटो, इनका चित्र लगा हुआ रहता था। कब? 1948 के समय पर, 1948 के समय पर। यानी इन्होंने बहुत ही अच्छी, सुंदर और प्रेरणादायक, राष्ट्र के प्रति, देश के प्रति प्रेरणादायक कविताएं लिखते हुए जो है हम लोगों को देश से प्रेम कैसे करना है, इस तरह के
मनोभाव जगाती है। इस तरह की भावना, इस तरह के फीलिंग्स जगाती है। कौन? सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म 1904 में हुआ। हिंदी साहित्य में विशेष स्थान रखती है। इनकी दो मुख्य काव्य रचनाएं मीन्स कविताएं मुकुल त्रिधारा है, ओके, और बहुत सी है, ये इंपॉर्टेंट दिया गया है। और 3 कहानियों का संग्रह, कलेक्शन ऑफ द स्टोरीज, बिखरे मोती, उन्मादिनी, सीधे साधे चित्र। और ये है जो सुभद्रा कुमारी चौहान है, राष्ट्रीयता और देशभक्ति में ये मूल्य वैल्यूज जो है कूट कूट कर भरे हुए हैं। और इन्होंने एक ओजस्वी कविता लिखी है जो सभी को प्रेरित करने के लिए जो झांसी की रानी है उन पर जो है कविता लिखी है। उस कविता की पुस्तिका के लिए जो है इन्हें सम्मान करते हुए राष्ट्रीयता के भक्ति के संबंधित, देशभक्ति से संबंधित कविताएं लिखने से सम्मान करने के लिए भारतीय डाक सेवा ने भारत के ऊपर भारत देश से डाक स्टैंप जारी किया है। और इनका निधन जो है 1948 को हुआ है। इस तरह इनका मीन्स जो सुभद्रा कुमारी जी चौहान का जो है जन्म से लेकर मृत्यु तक इनके बारे में परिचय है। और आगे बढ़ते हुए हम लोग एक बार आदर्श वाचन, यानी मैं आदर्श वाचन करता हूँ, आप लोग अच्छे से टेक्स्ट बुक्स को खोलिए, देखिएगा। मैंने हंसना सीखा है, मैं नहीं जानती रोना, बरसा करता पल पल पर मेरे जीवन में सोना, मैं अब तक जान न पाई कैसी होती है पीड़ा, हंस हंस जीवन में कैसे करती है चिंता क्रीड़ा, जग है असार सुनती हूँ मुझको सुखसार दिखाता, मेरी आंखों के आगे सुख का सागर लहराता, उत्साह उमंग निरंतर रहते मेरे जीवन में, उल्लास विजय का हंसता मेरे मतवाले मन से, आशा आलोकित करती मेरे जीवन को प्रतिक्षण, है स्वर्ण सूत्र से वलयित मेरी असफलता के धन, सुख भरे सुनहरे बादल रहते हैं मुझको घेरे, विश्वास प्रेम साहस जीवन के साथी मेरे। कितनी अच्छी तरह से लिखा गया है और प्रेरणा दी जा रही है। किस तरह की प्रेरणा दी जा रही है देखेंगे। फर्स्ट पैराग्राफ देखो, मैंने हंसना सीखा है, मैं नहीं जानती रोना। मैंने हंसना सीखा है, मेरे जीवन में जो है मैंने हंसना सीखा है, रोना मुझे नहीं आता है, मुझे रोना ही नहीं आता है। क्यों? बरसा करता पल पल पर मेरे जीवन में सोना, ओके, मेरे जीवन में जो है सोने की तरह, सोना यानी गोल्ड की तरह जो है खुशी ही खुशी आती रहती है, सुख ही सुख आता रहता है मेरे जीवन में सोना, बरसा करता पल पल, ये पल पल पर यानी हर क्षण, एवरी मोमेंट, एवरी सेकंड जो है मेरे जीवन में जो है सोने की तरह, गोल्ड की तरह जो है खुशियाँ सुख आते ही रहते हैं। इसलिए मुझे हंसना ही आता है, रोना नहीं आता है। सॉरी, मैं अब तक जान ना पाई कैसी होती है पीड़ा, मैं अब तक जान ना पाई, आई डोंट नो व्हाट इज द ट्रबल, व्हाट इज द प्रॉब्लम, असल प्रॉब्लम क्या होती है, डिफिकल्टीज क्या होते हैं, पीड़ा यानी डिफिकल्टीज, प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, मैं अब तक जान नहीं पाई। आई डोंट नो टोटली व्हाट इज द meant by, what is the meaning of difficulty, what is the meaning of a problem। इस तरह से हंस हंस जीवन में कैसे करती है चिंता क्रीड़ा। कि कई लोग बोलते हैं मैं परेशानियों से नाच रही हूँ, मैं, हमारे जीवन में परेशानियाँ ही परेशानियाँ हैं, हमारे जीवन में वरीज, WORRIES, वरीज, प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स है, हमारे घर में चिंताएं नाच रही है, क्रीड़ाएं कर रही है, डांस कर रही है, बाधाएं नचा रही है, हमें प्रॉब्लम्स नचा रहे हैं। इस तरह से बहुत से लोग बोलते हैं, लेकिन हंस हंस जीवन में यानी उनके जीवन में हंस हंस कर ये जो बाधाएं हैं, जो पीड़ाएं हैं, कैसे नाच नचाती है, कैसे वरिस
लाती है, कैसे प्रॉब्लम्स लाती है, क्रीड़ाएं कैसे कराती है, मुझे पता ही नहीं है। इस तरह से बोलती है। कौन बोल रही है ये सभी कुछ? सुभद्रा कुमारी चौहान। आगे का जो दो स्टैंजास है, दो पद है, हम लोग आने वाले कक्षाओं में जानेंगे। फिर एक बार देखिए, मैंने हंसना सीखा है, मैं नहीं जानती रोना, बरसा करता पल पल पर, यानी बरस रहा है, यानी जैसे बारिश, जैसे वर्षा आती रहती है, वैसे ही मेरे जीवन में सुख और खुशियां आती ही रहती हैं, पल पल आती रहती हैं, हर सेकंड एवरी मोमेंट आती ही रहती है। मेरे जीवन में सोने की तरह बरसता है सुख, मेरे जीवन में सोने की तरह बरसता है खुशियां। मैं अब तक जान न पाई, मुझे पता ही नहीं चला है, क्या बोलकर? पीड़ा कैसी होती है? होती है पीड़ा, कैसी होती है पीड़ा? हंस हंस जीवन में कैसे करती है चिंता क्रीड़ा। दूसरे बोलते रहते हैं, हंस हंस कर मुझे क्रीड़ा करा रही है, यानी नाच नचा रही है, चिंताएं, बाधाएं, ट्रबल्स कहकर बोलते ही रहते हैं, इस तरह से। और आगे बढ़ते हुए हम लोग देखेंगे अर्थग्राहिता में सेकंड आ बिट जो है स्टैंजास हम लोगों ने पढ़ा है, उसको क्या करना है? क्रमबद्ध करना है। कौन सा फर्स्ट है, कौन सा सेकंड है, कौन सा थर्ड है, कौन सा फोर्थ है। ओके, इसको कर कर होमवर्क की तरह भेजिएगा। ओके, इसको होमवर्क की तरह भेजिएगा। और ई बिट देखिए, सेकंड ई बिट में वो एक कविता दिया गया है। ये कविता भी जो है किसके द्वारा लिखी गई कविता है जी? सुभद्रा कुमारी द्वारा लिखी गई कविता मेरा बचपन। जो पाठ पद्य भाग है, पद्य है, उस पद्य में से 4 लाइन लिया गया है। वो लाइन क्या क्या है देखेंगे। बार बार आती है मुझको मधुर याद बचपन तेरी, गया ले गया जीवन की सबसे मस्त खुशी मेरी। इसका भाव मैं बोलूंगा, देखिए। बार बार आती है मुझको मधुर याद बचपन तेरी, बचपन यानी मेरा बचपन जो है, यानी सुभद्रा कुमारी चौहान बोल रही है ये कविता में भी। ये इसमें से लिया गया है मेरा बचपन। ओके, जैसा मेरा जीवन है, यह मेरा बचपन कविता पद्य से लिया गया है। बार बार आती है मुझको मधुर याद बचपन तेरी, यानी मेरे बचपन की याद मुझे आ रही है। मधुर याद, स्वीटेस्ट यादें आ रही है, क्योंकि बचपन में खेल खेलते हैं, अनोखे काम करते हैं, मस्ती करते हैं। ओके, इस तरह के अच्छे अच्छे काम होते रहते हैं जो बचपन में किए जाते हैं, वो जो है बहुत अच्छे दिखाई देते हैं। वो बचपन की याद आ रही है मुझे, मधुर याद, स्वीटेस्ट मेमोरीज याद आ रहे हैं। गया ले गया जीवन की सबसे मस्त खुशी मेरी। ये जो मस्त खुशी है, जो मुझे मेरे जीवन में, मेरे लाइफ में जो है, जो सबसे अच्छी खुशियां हैं, यानी बचपन की जो अच्छी वाली खुशियां हैं, ये जीवन जो है मुझसे लेकर गया है। मैं बड़ी हो गई हूँ, इस तरह से बोलती हुई। कौन? सुभद्रा कुमारी चौहान। मेरा बचपन जो पद्य है, उसमें से ये 4 लाइन लिए गए हैं। और ये 2 बिट्स अर्थग्राहिता, 2 बिट्स, और जो है 3 क्वेश्चन एंड आंसर्स देता हूँ। देखिए, आपका होमवर्क है मेरा जीवन कविता का कवि परिचय लिखना है। ओके, मेरा जीवन कविता का कवि परिचय। सेकंड क्वेश्चन जो है, खुशहाल जीवन की क्या विशेषता है? खुशहाल जीवन की विशेषता है, यस विशेषता है। क्या विशेषता है? खुशहाल जीवन से जो है हम लोग खुशियां ही खुशियां देख सकते हैं, सुख ही सुख देख सकते हैं। अगर हम बाधा में जाएंगे तो बाधा ही बाधा होगी। खुशहाल जीवन से जो है हम लोग सुख, खुशी और विश्वास रख सकते हैं। इस तरह के और कुछ सेंटेंसेस लिखकर जो है आंसर पूरा कीजिए। प्रसन्न व्यक्ति कभी दुखी नहीं होता, इस पर अपने विचार बताइए। प्रसन्न व्यक्ति जो है कभी दुखी नहीं होता, इस पर अपने विचार। ये 3 क्वेश्चन आंसर्स और 2 बिट्स के आंसर लिखकर व्हाट्सएप के द्वारा भेजिए। प्रसन्न व्यक्ति कभी दुखी नहीं होता, इस पर अपने विचार, यानी जैसे दूसरों से मिलजुल कर रहने का होता है। ओके, प्रसन्न व्यक्ति कभी दुखी नहीं होता,
उससे क्या होता है, उसके गुण, उसके अच्छे वाले गुण बढ़ेंगे। कैसे? दूसरों से मिलजुल कर रहने का गुण बढ़ेगा, उसका मन प्रसन्न रहता है, और जो है परोपकार की भावना, सहृदय यानी दूसरों से अच्छे तरह से मिलने की भावना उत्पन्न होती है, दूसरों को सुख पहुंचाने की भावना, और किसी पर अन्याय ना करना, और जो है निस्वार्थ, इस तरह से रहने से, इस तरह की भावनाएं आदि गुणों से मानव प्रसन्न रह सकता है। ये जो है क्या है, प्रसन्न व्यक्ति दुखी नहीं हो सकता। इस तरह के अपने विचार व्यक्त करते हुए आप लोग और भी बहुत सी भावनाएं लिखकर इसको पूरा कीजिए, व्हाट्सएप के द्वारा होमवर्क भेजिए। धन्यवाद।